हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल मेरा नाम मोहम्मद सलीम। मैं गुलाम सरवर। और मैं हूं जफर और इकबाल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मालदीव इंडिया। भाई काफ़ी मसला भाई अब तो छिड़ चुका है। रौनक सर की वीडियो है तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो करते हैं भाई तो स्टार्ट। दोस्तों हुआ ये कि मोदी जी ने डुबकी तो लगाई थी लक्षद्वीप में हाँ। और डूब गया है मालदीव, इसलिए तो हम कहते हैं वाह मोदी जी वाह वाह। मालदीव के 3 छपरी नेता तो भारत और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर निपट गए, निकल गए। मगर उसके बाद जो रायता फैला है उसे समेटने में मालदीव सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। 5 लाख मालदीव की आबादी है और 10 लाख हिंदुस्तानी अब तक #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करवा चुके हैं। जिस दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक रिपोर्ट है, कंफर्म तो नहीं करता हूँ, लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक 8000 लोग मालदीव के लिए अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं और 2500 फ्लाइट टिकट्स भी कैंसिल हो चुके हैं। इस बीच जो लोग ऋषिकेश भी यूपी रोडवेज की बस पर लटक कर जाते थे, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाकर फेसबुक पर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने भी अपना मालदीव का ट्रिप कैंसिल कर दिया है ना लाइन पे। कुल मिलाकर आलम ये है कि सचिन तेंदुलकर से लेकर सलमान खान तक, अक्षय कुमार से लेकर श्रद्धा कपूर तक, हार्दिक पांड्या से लेकर जॉन अब्राहम तक, क्रिकेट और बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने खुलकर लक्षद्वीप के सपोर्ट में वो लोग आए हैं। ताज ग्रुप जल्द ही वहां पर 2 वर्ल्ड क्लास होटल बनाने वाला है। लक्षद्वीप के एयरपोर्ट का भी जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। मगर सवाल ये है कि मालदीव और भारत के बीच ये कलेश आखिर मचा ही क्यों? आखिर क्यों एशिया का सबसे छोटा देश भारत के खिलाफ उड़ता तीर ले रहा है? क्या मोदी जी का लक्षद्वीप जाना सिर्फ इत्तेफाक था? और सबसे बड़ी बात, हमने क्यों अपने थंबनेल में लिखा है कि एहसान फरामोश मालदीव? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पर बात करें। मगर उससे पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हम क्या, शायद मालदीव के लोग भी न जानते हो। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे दबा के अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते एंड वेलकम। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको यह समझाएं कि हम मालदीव को एहसान फरामोश क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे देते हैं। हुआ ये कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने। मोइजू की पीपल नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोध सेंटीमेंट पर लड़ा था। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से बड़े अच्छे रहे। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालिह भी भारत के सपोर्टर थे। मगर मोइजू की पीपल नेशनल कांग्रेस पिछले काफी टाइम से मालदीव में भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी। मोइजू ने अपने इलेक्शन कैंपेन तक में ये बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। आज तक मालदीव का हर नया राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा भारत का ही करता था। मगर मोइजू पहले टर्की गए, फिर एक दिन पहले ही वो चीन के दौरे पर गए। कुछ लोगों का कहना है कि मोइजू या मालदीव की इस नई सरकार के भारत विरोधी रवैये के पीछे चाइना का हाथ है। जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ डॉलर का कर्जा दिया है। चीन ने 20 करोड़ डॉलर लगाकर मालदीव की राजधानी माले से मालदीव के दूसरे आइलैंड हुले माले तक 2 किलोमीटर लंबा एक पुल भी बनाया था। जैसा कि सभी जानते हैं, चीन की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा यह भी है कि हर छोटे देश को पहले कर्जा देकर अपने जाल में फंसाओ और जब उस देश को यह लगे कि वो कर्जा नहीं चुका सकता तो फिर अपनी मर्जी से उस देश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करवा दो। पिछले काफी समय से चीन हिंद महासागर वाले एरिया में दखल अंदाजी करने की भी कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश है कि श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर इस इलाके में भारत का दबदबा कम किया जाए। मालदीव में भी कुछ विपक्षी पार्टियों को जब ये समझ में आ गया कि वो चीन से लिया अरबों डॉलर का कर्जा नहीं चुका सकते, तो वो इस तरह से भारत विरोध की पॉलिसी पर चलना ही उनकी मजबूरी हो गई। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोइजू और इन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता अब्दुल्ला यामीन, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित होने पर 11 साल की सजा मिली थी, वो भी भारत के खिलाफ इसी तरह का जहर उगलते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू का भारतीय फौज को मालदीव से जाने के लिए कहना, फिर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत न आकर चाइना चले जाना, उनकी सरकार के 3 मंत्रियों का खुलेआम ट्विटर पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली देना, उनकी इसी जहरीली सोच का नतीजा है। मगर जैसा कि कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इन 3 मंत्रियों ने भी चौड़े होकर जोश जोश में भारत और मोदी जी के खिलाफ बोल तो दिया, मगर मालदीव की सरकार को 10 मिनट में समझ में आ गया कि ये तो हमने उड़ता तीर ले लिया है। अरे भैया, कर्जा भले ही तुमने चीन से लिया है, मगर मालदीव का टूरिज्म चल तो भारतीयों के भरोसे रहा है। अकेले साल 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए हैं। हर साल मालदीव आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी भारतीय ही होते हैं। यहाँ तक कि मालदीव देश भी भारत से गए डॉक्टरों और टीचर्स के भरोसे चल रहा है। वहां पर भारत की मदद से करोड़ों डॉलर की योजनाएं चल रही है। भारत सरकार ने 2 साल पहले मालदीव के 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दी। कोविड के टाइम पर जब टूरिज्म बंद हो गया तो मालदीव के बुरे हालात थे।
तब भारत ने $25 करोड़ की उनको मदद की थी। और तो छोड़ो, अभी 5 जनवरी को ही वहां के एक प्लांट में आग लगने से पूरे देश में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया था और अगले ही दिन भारत सरकार ने वहां पानी पहुंचाया। मतलब आप सिर्फ इस घटना से मालदीव की हैसियत का अंदाजा लगाइए। मतलब जो देश पीने के पानी तक के लिए भारत पर इस हद तक निर्भर है, वहां के कुछ छपरी मंत्री सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इससे ज्यादा कम अकली कुछ और हो सकती है क्या? बताइए। हेलो, अब आते हैं एहसान फरामोशी वाली बात। ये मोइजू और उनके छपरी मंत्री जो आज भारत को गाली दे रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि अगर भारत ना होता तो मालदीव में लोकतंत्र ही ना होता और न ही वहां के नेता बचते? ये भारत ही था जिसने मालदीव देश को एक नहीं कई बार बचाया। तो वही कहानी है कि दक्षिण एशिया के कई देशों की तरह मालदीव पर भी कई सालों तक अंग्रेजों का राज था। साल 1965 में जाकर मालदीव अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। साल 1978 में चुनाव के बाद अब्दुल गयूम इब्राहिम नासिर को हटाकर वहां के दूसरे राष्ट्रपति बने और फिर अगले 30 सालों तक वो मालदीव के राष्ट्रपति बने रहे। अब कहानी सुनिए। हुआ ये कि 78 में अब्दुल गयूम के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 10 सालों तक उनके तख्ता पलट की 3 बार कोशिशें की गई। पहले 1980 में, फिर 1983 में और फिर तीसरी और सबसे दमदार कोशिश हुई 1988 में। तारीख थी 3 नवंबर 1988। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम भारत आने वाले थे। उस वक्त भारत और मालदीव के रिश्ते बड़े अच्छे थे, इतने अच्छे कि अब्दुल गयूम को मालदीव से भारत लाने के लिए भारत सरकार ने अपना विशेष विमान मालदीव भेजा था। मालदीव के एक बिजनेसमैन थे अब्दुल्ला लतीफी। ये उस वक्त मालदीव में तख्ता पलट करके गयूम को उनके पद से हटाना चाहते थे। इन्हें पता था कि इस काम के लिए उन्हें कुछ बंदे चाहिए होंगे, तो उन्होंने उस वक्त श्रीलंका के आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलैंड की मदद से उनके 200 मिलिटेंट मालदीव में घुसा दिए। ये लोग बस इस इंतजार में बैठे थे कि इधर गयूम भारत जाएं और वो लोग पीछे से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करें। तो हुआ ये कि जिस दिन गयूम को भारत जाना था, तभी भारत सरकार ने संदेश भिजवाया कि आज हमारे प्रधानमंत्री को किसी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, आप कल आ जाइए। जिसके बाद गयूम वापस राष्ट्रपति भवन आ गए। मगर अब्दुल्ला लतीफी के आतंकियों ने कब्जा करने का अपना प्लान नहीं बदला और मालदीव के रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, वहां की सरकारी बिल्डिंगों और एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति को अपनी जान बचाकर एक सेफ हाउस में छिपना पड़ा। ये वो वक्त था जब मालदीव की सरकार ने श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर से मदद मांगी, मगर सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका मदद कर सकता था, मगर अमेरिकी समुद्री जहाज मालदीव से बहुत दूर था। उस वक्त जब मालदीव ने ब्रिटेन से मदद मांगी तो ब्रिटेन ने कहा कि आप भारत से बात करें। मतलब ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ने मालदीव की मदद करने से पीछे हट गई पूरी दुनिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उस वक्त मालदीव की सरकार ने भारत से मदद मांगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव से मदद मांगने के सिर्फ 10 घंटे के अंदर भारत के पैरा कमांडोज मालदीव पहुंच चुके थे। भारतीय फौज ने पता लगाया कि मालदीव के एक आइलैंड पर अभी कोई नहीं है, तो चंद ही घंटों में भारतीय वायुसेना ने अपने पैरा कमांडोज को वहां पर लैंड करवाया। उसके बाद इन लोगों ने माले पर धावा बोला। भारतीय कमांडोज के वहां पहुंचते ही सारे आतंकी पहली फुर्सत में वहां से भागने लगे। कईयों को पकड़ लिया गया, कुछ ने सरेंडर कर दिया, कुछ का एनकाउंटर करना पड़ा। इसके बाद अब्दुल गयूम को सेफ हाउस से बाहर निकाला गया और भारत सरकार ने मालदीव देश को विद्रोहियों के कब्जे में जाने से बचा लिया। वो 1988 का साल था। भारतीय सेना की उस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये है। पढ़ लीजिएगा। गयूम इसके बाद 20 साल तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। गयूम और उनके बाद के हर राष्ट्रपति ने हमेशा इस बात को याद रखा कि सिर्फ भारतीय आर्मी की, हमारी सेना की मदद की वजह से ही उनका देश बचा रहा। और ऐसा नहीं कि आज मालदीव में ये बात लोग नहीं समझते या नहीं मानते। अगर मालदीव के कुछ नेताओं की बेवकूफियों को साइड कर दिया जाए तो आज वहां के बहुत सारे सांसद, वहां का मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग भी इस बात को मानता है और समझता है कि मालदीव के लिए भारत के क्या मायने हैं। That India has always been the first responders for whenever we are in need. We've been dependent on India for economic relations, social relations, health, education, trade, tourism, etc., etc. And the Maldivian people are very grateful for this and very aware of this. दोस्तों, एक बात मैं अपने वीडियोस में कई बार दोहराता हूँ और आज फिर से दोहराना पड़ रहा है कि उस देश या उस कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई हो ही नहीं सकता जिसे पता ही नहीं है कि उसका अतीत क्या है, उसकी जड़ें कहाँ हैं और उसका रिश्ता किससे। जब बांग्लादेश के कुछ क्रिकेट फैंस भारत की वर्ल्ड कप हार पर बांग्ला भाषा में भारत को गाली देते हैं तो हमें उन्हें उनकी पहचान बतानी पड़ती है। पाकिस्तान के लोग अपनी भारतीय पहचान को झुठलाकर जब दिन रात भारत को गाली देते हैं और खुद को अरब मानते हैं तो हमें उन्हें उनका अतीत बताना पड़ता है। और मालदीव के कुछ कट्टर इस्लामिक नेता जो आज भारत को गाली दे रहे हैं तो हमें भी उन्हें बताना पड़ रहा है फिर से कि भैया अपना थोड़ा सा अतीत जान लो कि कहां से बचे हो, किसने बचाया। मालदीव का 1000 सालों का बौद्ध इतिहास और उससे पहले का हिंदू इतिहास छोड़िए भैया, मालदीव शब्द तो खुद संस्कृत भाषा के माला और द्वीप से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है द्वीपों की माला, यानी गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स।
और ये मैं या कोई और भारतीय नहीं बल्कि कोलंबी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है जॉन हॉगनडॉन ने कहा है कि मालदीव शब्द संस्कृत के माला द्वीप शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स, और वैदिक समय से इसका यही नाम है। और छोड़िए, मालदीव के लोगों को द्वीपहीन कहा जाता है, जो कि द्वीप या द्वीप से बना है, और ये द्वीप भी संस्कृत के द्वीप से निकला है। और एक आखिरी सच, 17वीं शताब्दी में छपी किताब अल्लामा शिहाब अल-दीन के मुताबिक मालदीव क्षेत्र में आकर बसने वाले लोग पहले भारत के कालीबंगा से थे, और बहुत से इतिहासकार भी ये मानते हैं कि मालदीव में बसने वाला पहला शख्स भारत के गुजरात से था। तो भाई लोगों, ये है मालदीव की असली पहचान, जिसका नाम भी भारतीय भाषा से निकला है, जिसके पूर्वज भी भारतीय थे, जिसका हजारों सालों का अतीत भी बौद्ध और हिंदू धर्म का रहा है। इस मालदीव के कुछ नासमझ लोग अपनी अज्ञानता और कट्टर सोच की वजह से इस हजारों सालों के संबंध और पहचान को कलंकित कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये समस्या सिर्फ मालदीव की नहीं है, यही प्रॉब्लम बांग्लादेश की भी है, पाकिस्तान की भी है। एक तरफ दुनिया आज भारतीय संस्कृति और परंपरा की दीवानी हो रही है, और जो लोग सच में इस परंपरा से आते हैं वो ही अपनी अज्ञानता और मजहबी कट्टरता की वजह से इसके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। और जैसे कि कहते हैं, कोई भी इंसान तब तक ये तय नहीं कर सकता कि उसे जाना कहाँ है जब तक उसे ये ना पता हो कि वो आया कहाँ से। शायद इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं। और हाँ, एक आखिरी बात, जिस मालदीव और लक्षद्वीप की आज तुलना हो रही है, उस लक्षद्वीप का नाम भी संस्कृत के लक्सा और द्वीप शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड। मतलब मालदीव और लक्षद्वीप भले अलग अलग हो, मगर दोनों के नाम का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट पर बनाई हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, जरूर शेयर करिएगा। आपका हर एक शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा। और हाँ, अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हम लगातार आप तक अपनी स्पेशल स्टोरीज पहुंचाते रहेंगे। अयोध्या या किसी भी विषय पर अगर आप कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द हाँ जी गाइस, तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप तो एक पीछे हम चले जाएं तो एक थोड़ी सी स्टोरी का पता था, लेकिन आज भाई रौनक सर ने सारी एक स्टोरी से एक मतलब कि एक इतिहास साहब के सामने खोल कर रख दिया है। क्योंकि अब मालदीव ना बेचारे वो एक उनसे मिस्टेक होगी। अब देखो ना, एक छोटा सा वो देश है और इतना एक मतलब कि इंडिया पर एक हक है, इंडिया का उस पर हक कैसे कि हर चीज़ सपोर्ट भी करता है ना। हाँ, इंडिया सपोर्ट भी कर बात ये, जब ये G20 मीटिंग हुई है ना इंडिया में, तब उसमें जो मुमालक आया, जब इन्होंने ये एक जाल बनाया जो वो रोड बनना है अब, जिसमें ये चाइना नहीं इन्होंने रखा चाइना को, तब से ये चाइना चाहता है कि जो मुमालक उसमें पीछे रह गए ना साथ एशिया के, उनको वो ज्यादा कर्जा और उन पे वो ज्यादा तवज्जो रखते हैं कि ये इंडिया से किसी तरह इनका इंडिया से हमें जो है ना एतमाद वो इनका गवाएं और इनको अपनी तरफ खींचे। तो ये भी एक उनकी चाल है कि इनको जो चाहिए इनको दो, क्योंकि छोटा सा एक मुल्क है, कितना बड़ा कौन सा ये कर्जा ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इंडिया जो है उसके तो हमको बचपन से हम ये पढ़ भी रहे हैं, और हमें जब वीडियोस देखते हैं बताया भी जाता है कि जो इंडिया और मालदीव के तलकात बहुत अच्छे और दोस्ताना तलकात है। हाँ, बहुत वहाँ पर कोई वीजे की जरूरत नहीं, इंडिया के लोग जो है मालदीव जा सकते हैं। तो इस तरह उनका तो एक बरादराना तल्लक है। तो इस तरह उनके तल्लकात को खराब करके दिखाना या साबित करना, असल में ना बात यह कि किसी मुल्क का भी प्राइम मिनिस्टर हो उसको गाली देना, ये एक मिडिल क्लास जो है लोग नहीं, बाकी आप देखो ना, एक वो तो बात अलग रहेगी। लेकिन यार आप देखो ना, ये पार्टी पर अब बात होगी है, जो वो जो म्यूजू की पार्टी है ना, कि म्यूजू ही है उसका नाम, मेजर साहब सही बोलते थे, उसका जो है ना उसकी पार्टी एक एंटी इंडिया है। अब देखो ना, उनको पता नहीं क्या लेना क्या नहीं देना। अब पूरे आप मालदीव को नहीं ब्लेम कर सकते कि सबका उसमें कसूर है, क्योंकि अभी तक देखो ना इतने साल गुजर चुके हैं, किसी ने पहले नहीं मतलब कि ऐसा सवाल उठाया। ये अब भी चीज़ें आई हैं, तो अब भाई पता नहीं उसकी पार्टी कहाँ से, वो मिनिस्टर को उन्होंने सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन अब करे या ना करे उससे तो एक फ़र्क नहीं ना अब पड़ता। वो तो चीज़ें उन्होंने कर दी जो उन्होंने करनी थी। बात तो बिगड़ गई है ना उनकी बहुत। यार आप देखो ना कि चाइना के हवाले से पॉलिसी चाइना वालों की बिल्कुल ठीक है। वो उनको पता था कि इनका सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है ना वो इनका इसी तरह ही आ रहा है, सेहत से जो भी मतलब वहाँ पे विजिटर जाते हैं उसके साथ ही इनकी इकोनॉमिक जो है ना वो इकोनॉमी चल रही है सारी जो भी है। लेकिन जब ये फ्लॉप हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ जाएगा, तो उनको पता है कि इन्होंने दौड़ के हमारे तरफ आना है, या मेन उनको पता है इनका हमसाया इंडिया के साथ इनके तल्लुकात खराब करते हैं, उसके बाद ये दौड़ता हुआ जो है ना वो हमारे पास ही आएगा। उधर तो ये जान भाई यही है ना, जिस तरह पाकिस्तान भी चाइना पे इंसार करता है, दूसरे छोटे ममालिक भी। तो इससे पहले जो है इंडिया ये भी इसी, अब इंडिया इतनी तरक्की कर गया कि वो अब देखे अफगानिस्तान को इंडिया कितना सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान को जो अब चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो इंडिया ही कर रहा है। इसलिए अफगानिस्तान चाहता है हमें भी अलग ही
कि एक अलग मुल्क हमारा बन जाए कि हमें किसी मुल्क पे अनसार हमारा इंडिया के साथ ट्रेड जो है बहुत ज्यादा चले। ऐसे ही तो यही वजह है, चाइना चाहता है कि इस तरह हमारा सिक्का जो है वो खत्म हो रहा है और हमारी जगह जो है वो इंडिया ले रहा है। हाँ और जी। ये आपको पता है इकोनॉमी में भी इंडिया कौन सा पीछे रह गया, 5 नंबर टॉप के 5 उनमें उनका नंबर आता है। ऐसे ही है। लेकिन ये कि आप देख लो कि उनको इस चीज़ की, लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था 4-5 मिनट का था, वो एक न्यूज़ चैनल वाले, वहाँ पे कोई लड़की थी, उसने फ़ौरन वहाँ के लोगों का जो है ना, वो 5-6 लोग थे, उनसे पूछा जो मालदीव के थे वहाँ पे, तो उनसे पूछ रहे थे, तो वो भी बेचारे इस चीज़ के ऊपर परेशान थे कि यार इन्होंने ये जुर्रत कैसे की है इस तरह के एक बयान देने की। हमारे जो है ना वो हमारे तो यहाँ पे इस तरह का कोई एक कल्चर ही नहीं है कि हम किसी को बड़े को गाली दें या इस तरह करके। लेकिन ये पता नहीं क्या इनके अंदर असल में ना, हमने एक वीडियो उसमें ना उनको वो जो 3-4 जो इस तरह बोले हैं ना, उनकी बैकग्राउंड उन्होंने हिस्ट्री दिखाया, मेजर साहब की वीडियो थी, तो वो शुरू से ही एंटी हैं, बिल्कुल एंटी मोदी। और उन्होंने कुछ लोगों की आदत होती है व्यूज लेने के लिए इस तरह का। वो अब देखे ना, जिस तरह वो मिशन एक बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मिशन उसमें बहुत हेल्प की थी इंडिया ने मालदीव की, क्योंकि भाई एक छोटा सा मुल्क है, बहुत से लोग जो है, बहुत से ममालिक जो है वो इस रहते हैं चाक दाग में भी इसका नुकसान करें हम, तो इंडिया उनके करीब भी पड़ा। और इंडिया का भाई बहुत अच्छा तल्लुकात है मालदीव के साथ। यार इंडियन आर्मी के जो टॉप मिशन है उनमें से इनका ये मिशन आता है मालदीव वाला। जब उनको जो है ना वो सपोर्ट की थी वहां पे जाके बढ़ चढ़ के उन्होंने यार किया, बांग्लादेश की किया, उनके लोग देख लो के, लेकिन उस साथ तक नहीं, फिर भी अंदर खाते बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं, पाए जाते हैं। लेकिन ये कि आप ये पता हो कि बाद में इन्होंने ऐसा करना तो वो ऐसा करे ही ना। भाई मैंने बहुत से ऐसे जो है ना प्राइम मिनिस्टर के बयान सुने हैं जो फॉरेन कंट्रीज के हैं। वो कहते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि आप दुनिया में जो सबसे अच्छा लीडर सियासतदान समझते हैं इस वक्त वो कौन है, तो वो मोदी साहब का नाम लेते हैं। यानी कि उनके दिल में भी रिस्पेक्ट है। ऐसे नहीं, रिस्पेक्ट करते भी हैं। अब देखो ना, अब एक इतना बड़ा भाई मुल्क भी है। अब देखो ना, जब भी पीएम मोदी जाते हैं ना एक फॉरेन विजिट पर, तो हमें तो वहाँ पर जाकर भाई पता चलता है कि कितनी एक वैल्यू है। अब हाल ही में वो ऑस्ट्रेलिया में जब गए थे, एक बॉस उनको बोला गया था, वो काफ़ी एक ना इंटरेस्टिंग और एक काफ़ी वो मतलब के लोगों ने उस चीज़ को कवर किया। एक मुसलमान मालिक है जिसने उन प्राइम मिनिस्टर जिनके पाँव छुए थे। इजिप्ट, हाँ नहीं वो अफ्रीका, बिल्कुल हाँ अफ्रीका वाला, इथोपिया जब कोविड का दौर था तो उस पे भी बहुत इंडिया ने मेहरबानी की साम कंट्रियों पर, ये नहीं जिसको नहीं ना मतलब के एक वैक्सीन जाती रही है मालदीव, बिल्कुल यहाँ से जो है ना वो भेजते रहे। लेकिन यार देख लो कि किसी को क्या पता था। अब जितने रौनक साहब ने उनके ऊपर एहसान जो किए हैं वो जताए हैं, लेकिन जताने की जरूरत भी नहीं ऐसा सोचना। लेकिन फिर भी इस तरह का जो बंदा हो उसको थोड़ा बहुत जताना जरूर चाहिए। बिल्कुल लोगों को बताना चाहिए कि आपको पता नहीं है कि जो हिस्ट्री है वो क्या है। लेकिन ये कि उस साइड के ऊपर आप फोकस ही नहीं कर रहे। लेकिन ये कि बहुत जल्द आप देख लो कि जो है ना उनके साथ होगा क्या। बल्कि हम देख रहे हैं 2 दिन से जो है ना उनकी बेचारों की को, आप जी वो जो लड़की जो उधर से मालदीव से थी वो कह भी रही थी कि हमारी जो सारी रूट्स हैं, अगर आप देखें या आप रौनक सर की बात सुन लें तो वही एक रूट्स के हिसाब से वो सारा जड़ यहाँ इंडिया से निकल रही है। चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे मालदीव है, चाहे श्रीलंका है, चाहे जो है ना वो नेपाल, बरसगीर जो था, बरसगीर सब जो है वो इंडिया से निकला। बरसगीर बिल्कुल अफगानिस्तान तक आप सारे। लेकिन ये कि बस लोग जैसे जैसे थोड़ा अपने आप को समझते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं तो वो फिर आगे काटन पे आ गए हुए हैं। यही सूरत हाल इनके साथ हुई है। लेकिन ये कि हालांकि उनका दूर दूर तक इसमें तल्लक नहीं था, लेकिन जानबूझ के उन्होंने उड़ता तीर लिया है और आप जो है ना वो भुगत भी नहीं। उड़ता तीर वाकई आप देखो ना, एक इलेक्शन कैंपेन पर उनकी आ जाए तो वो कल भी हमने वीडियो देखी थी। लेकिन यार ऐसे एक बनता नहीं था ओपनली एक विजिट करना ना। पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पहले इंडिया का विजिट किया है। अब उससे देखो ना, एक पहले भी वो एक सुर्खियों में आता रहा, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था ना तब भी उसका एक एंटी इंडिया काफी एक। लेकिन यार समझ नहीं लगती कि वो चला क्यों रहा है, वो बना हुआ कि वो कर क्या सकेगा। उसके पास एक टूरिज्म के सिवा और उनके पास कुछ भी नहीं कर सकेगा भाई। उसका क्या कुछ भी बनना, ये चाइना के पास जाना या ये सब, ये एक ना वो कहते हैं ना एक मुल्क को ये जिताने के लिए कि हम आपके बगैर भी सही हैं, लेकिन ये है कुछ नहीं। जब ये वो कुछ ना कुछ अपना करेंगे ना, काम दिखाएंगे इंडिया की हुकूमत यार, जब बड़े तो इन्होंने देखना कि हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं था, ऐसे ही हम तो उनके आसरे पे ही खड़े हुए हैं। नहीं, चाइना का जो भी पोपट भाई बन जाता है ना उसका बेड़ा गर्क ही हो जाता है। वो मुल्क को जरूर सपोर्ट करेंगे जिसको इंडिया का जो भी जो मुल्क इंडिया के खिलाफ जाएगा या इंडिया के प्रोपेगेंडा करेगा हुकूमत पे, उसको तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और खासकर उनका जो है ना वो तवज्जो होती है जो एशियाई ममालिक है, बिल्कुल थोड़ा बहुत एंटी इंडिया होने की कोशिश करते हैं
फौरन जो है ना, बल्कि वो पहले सारा कुछ करवा के ये करते हैं। बिल्कुल, अब जो बिल्कुल। हुकूमत आई है वो सारी चाइना की मर्जी की थी, बिल्कुल। और यही बंदा वो चाहते थे कि मालदीव वाला इधर हो, क्योंकि आसपास से जो है ना वो डैमेज करना चाहते थे कि हम यहाँ पे ये चीजें, लेकिन ये कि जो उनको नहीं, ये नहीं पता था कि आप आगे जा, चाइना वाले कौन से इतने मतलब आते हैं। अब सेकंड के ऊपर देखा जाए तो रशिया के लोग हैं, यहाँ हाँ, वो बिल्कुल, है, बिल्कुल। इंडिया फर्स्ट पे है, सेकंड पे रशिया। आप लेकिन ये देखे ना भाई, जब वो बना है तो वो जो रूस है, रशिया रूस है, उसको भी उन्होंने निकाला हुआ था वो जाल से, लेकिन उसने कहा भी हम इंडिया के साथ हैं, हम अपना कोई अलहदा नहीं करेंगे, इसीलिए रूस कामयाब है। उसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, अब वो एक दूसरे से हथियार खरीदते हैं। वाकई वो उनका हर एक चीज़ अच्छी ना है और कि ये परफेक्ट दोनों। जा रही थी, लेकिन ये भाई ना नहीं होनी चाहिए थी ऐसी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड।